Hello children, good morning. Yes beta, how are you all? Fine all of you. Now again welcome beta in VJSS Maths Magic class. चलो तो आज हम लोग फिर से हम लोग कंटिन्यू करते हैं ना हमारा जो चैप्टर है ना. ओके लास्ट वी हैव सीन अवर इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर. यस बेटा ठीक है. yes we have seen na introduction about our chapter 3 how many squares और मैंने आई थिंक ये वाला करवा भी दिया था ना. आई डोंट नो. यस आई थिंक ये करवा दिया था मैंने ना. ये अच्छा हाँ ये बोर्ड पे करवाया था और टोटल 7 हो रहे थे. ये भी है. तो देखो बेटा ये तो हम लोग ने कैसे किया आप लोग को पता ही है. ओके नाउ एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे. देखो मैंने बोला था ना 12 हम लोग को 12 स्क्वायर्स बनाना है. स्क्वायर्स हियर एज मैनी रेक्टेंगल्स ड्रो. तो हम लोग को जितना भी रेक्टेंगल्स बनता है ना उतना रेक्टेंगल्स हम लोगों को बनाना था. राइट ये इसके अंदर. तो देखो मैंने ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये मैंने आप लोगों को सिखाया था. ठीक है. नाउ वी हैव ए क्वेश्चन. सी हाउ मैनी रेक्टेंगल्स कुड यू मेक. तो हमने कितना बनाया बेटा 7 रेक्टेंगल्स. यहाँ पे लिखना तो लिख सकते हैं 7 रेक्टेंगल्स. ओके 7 यस. ओके भूख लगी है बेटा. चलो खाना खाते हैं. हाँ सुबह सुबह भूख लगी क्या करें. आप लोग ने तो अच्छे से नाश्ता वास्ता कर लिया होगा फिर लेक्चर में बैठे हो ना. मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया. यू नो स्टूडेंट्स मैं चाय नहीं पीता हूँ दूध पीता हूँ. तो अभी तो बहुत भूख लगी है. चलो अच्छा अभी आगे देखते हैं. ईच रेक्टेंगल इज़ मेड आउट 12 इक्वल स्क्वायर्स सो ऑल हैव द सेम एरिया. देखो बेटा ये सबका जो एरिया किसको बोलते हैं पता है. ये सारा एरिया हुआ ये है ना ये पूरा ये एरिया है. राइट दीज आर कॉल्ड एज एरिया. और ये जो है ना ये 4 साइड्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं पैरामीटर. मैंने सिखाया था ना आप लोगों को पैरामीटर मतलब ये जो एडिशन करना है ना ये 1 साइड 2 साइड 3 साइड ये 4 साइड्स ऑफ एडिशन. ये 4 साइड्स का हम लोग एडिशन करेंगे दैट इज़ कॉल्ड पैरामीटर. और यहाँ पे अभी हमारे लिए नया वर्ड आया एरिया. तो एरिया मीन्स व्हाट. एरिया मीन्स ये जो पूरा जो है ना सरफेस ये पूरा सरफेस जो है ये सारा सरफेस हमको पता होना चाहिए. तो इसको हम लोग एरिया बोलते हैं. सी ये टेक्स्ट बुक है ना तो ये जो मेरा हैंड जो मूव हो रहा है ना ये सारा एरिया हुआ. राइट सेम थिंग मानो हम लोग जैसे कि मैं बता रहा हूँ. देखो ये मानो ये स्केल है. राइट तो ये जो है ना साइड्स ये साइड्स को मैं मान लो फाइंड आउट करूँ तो दैट इज़ कॉल्ड यस पैरामीटर. लेकिन ये पूरा ये कितना ऐसे खुला हुआ यानी कितना चौड़ा है ऐसा कितना लॉन्ग है कितनी लेंथ है कितनी ब्रेथ है. नॉट ओनली साइड्स. ओके ये पूरा जो है ना बीच का दैट इज़ कॉल्ड एरिया. ओके तो इसको हम लोग एरिया बोलते हैं. सेम थिंग बेटा जैसे हमारा हाउस होता है ना हम लोग जो रूम में मानो कि हमारा बेडरूम तो हमारा बेडरूम है ना नीचे से सरफेस से ऊपर होता है. राइट हमारी वॉल ऐसे चारों साइड से वॉल ऐसे ऊपर होती है ना चारों साइड से वो वॉल ऊपर की साइड फिर अंदर का पूरा फैला हुआ एरिया वो फिर जो हमारा टेरेस है अंदर से बात करो बेडरूम के अंदर से वो पूरा टेरेस नीचे का जो मानो टाइल्स वगैरह लगी है तो पूरा जो फाइंड करेंगे दैट इज़ कॉल्ड एरिया. ओके बट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री विल बी डिफरेंट. एरिया सेम है देखो लेकिन ये जो बाउंड्री है ना ये देखो बाउंड्री है ना बेटा ये डिफरेंट है. ओके विच ऑफ दिस रेक्टेंगल्स हैज़ द लॉन्गेस्ट पैरामीटर. चलो अब ये देखो क्या क्वेश्चन है. सबसे लॉन्गेस्ट पैरामीटर किसका बेटा. यस वेरी गुड यही है ना. देखो ये सबसे लॉन्गेस्ट रेक्टेंगल यस 1 एंड रेक्टेंगल 2. सो वी हैव टू राइट हियर आंसर. द लॉन्गेस्ट पैरामीटर कौन सा है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रेक्टेंगल 1. ओके चलो मैं इसको है ना आप लोग अच्छी तरह लिखना बुक के अंदर नोटबुक में कैसे लिखना है. रेक्टेंगल 1 yes rectangle 1 has the longest parameter. Second which of these rectangles has the smallest parameter. सबसे small कौन सा बेटा. yes कौन बताएगा. yes come on. हाँ यही है ना 3 4 5 एंड 6. ये लॉन्ग है ये भी थोड़ा लॉन्ग है लेकिन ये सबसे स्मॉल है. तो अवर आंसर इज 3 4 5 6. यहाँ पे लिखने गया रेक्टेंगल्स 3 4 5 एंड 6 हैज़ द स्मॉलेस्ट पैरामीटर. मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ 3 4 5 एंड 6. 3 4 5 एंड 6. ओके नाउ अब देखो कुछ हम लोग को मेज़र करना है. कुछ स्टेम्स दिया है बेटा. डू यू नो अबाउट स्टेम्स क्या होता है पता है आप लोगों को. नहीं पता. इसको हम लोग है ना हमारी जो हमारी ये जो मदर टंग लैंग्वेज है ना उसके अंदर इसको टिकट बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा टिकट.
यू नो व्हाट इज़ टिकट, व्हाट इज़ स्टैम्प? जब हम लोग को एक जगह से दूसरी जगह हमारा कोई लेटर सेंड करना हो, फिर मानो कि कोई चीज़ भिजवानी हो, ठीक है, तो उसके ऊपर ये जो है ना गवर्नमेंट होता है, इंडियन गवर्नमेंट या फिर कोई अदर कंट्रीज़ की गवर्नमेंट, ओके, तो वो जो कंट्री होता है उसके ऊपर उसका स्टैंप लगाती है। क्या लगाती है? स्टैंप, यू नो। ओके, तो देखो यहाँ पर ये 500 रुपीज़ का, सॉरी हाँ 500 पैसे है, ये 500 का स्टैंप है, फिर ये 200 का, अलग अलग स्टैम्प है। अब ये बड़ा सा जो रेक्टेंगल है ना उसके अंदर ये स्टैम्प है, देखो ये 1 सेंटीमीटर है, ये कितना है बेटा? ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, एंड यू नो स्टूडेंट्स ये भी सारा है ना 1 सेंटीमीटर ही है, ये मैंने आपको बताया नहीं, ये 1 सेंटीमीटर है। कितना है? 1 सेंटीमीटर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसका जो पैरामीटर सबसे लॉन्ग है ना, अभी हमने आंसर लिखा ना 12 सेंटीमीटर है, इसका भी, ये सेकंड है ना रेक्टेंगल, उसका भी 12 सेंटीमीटर है। फिर हमको एक क्वेश्चन था ना नीचे कि सबसे स्मॉलेस्ट किसका है, तो सबसे स्मॉलेस्ट हमने लिखा 3 4 5 6, देखो 3 4, तो इसका पैरामीटर कितना सबसे कम है, देखो 1 2 3 एंड 4, ओनली 4 सेंटीमीटर है, 4 इधर 4 इधर। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, देन फिर हमारे पास जो मैंने बताया ना स्मॉलेस्ट कैसे होता है रेक्टेंगल। ओके, तो देखो बेटा अब ये हम लोग यहाँ पे मेज़र करें स्टैम्प्स का सी, तो ये स्टैम्प है। अच्छा, इसमें से देख के बताओ सबसे बड़ा कौन सा लग रहा है आप लोगों को? ये सबसे बिगेस्ट कौन सा है? ये दिख रहा है ना, वेरी गुड। और सबसे स्मॉल कौन सा है? ये है, राइट। ओके, चलो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुक एट दिस इंटरेस्टिंग स्टैम्प्स। हाँ, हमने देखा ना यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ बनी है ना, देखो पुराने ज़माने वाली, जो ये टाइगर वाला स्टैम्प है, फिर और भी एनिमल्स है, यहाँ पे डियर भी है, बेर दिख रहा है, बियर नहीं, बेर नहीं बेटा। फिर यहाँ पे कुछ लाइटिंग जैसा कुछ बना है ना, ये देखो कितना क्यूट बर्ड है। फिर ये मैन वीमेंस है ना, यस। ओके, इंडियन गवर्नमेंट का। देखो बेटा, हाउ मैनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड डज स्टैम्प ए कवर? अब ये जो स्टैम्प है ना बेटा, हाँ ये स्टैम्प कहाँ, ये रहा, उसने 1 सेंटीमीटर का कुल कितने साइड्स कवर किए? हाउ मैनी स्क्वायर्स, कितने स्क्वायर्स कवर किए 1 सेंटीमीटर? सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, एंड आवर आंसर इज 18। क्या लिखेंगे हम लोग इसका आंसर? 18। ओके, एंड स्टैम्प बी, वेर इज स्टैम्प बी? ये रहा स्टैम्प बी। तो स्टैम्प बी ने कितना कवर किया है? देखो जरा मुझे काउंट करके बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 8। ओके, नाउ अदर क्वेश्चंस। विच स्टैम्प हैज़ द बिगेस्ट एरिया? सबसे बड़ा कौन सा बिगेस्ट एरिया? मैंने बताया ना, देखो इसका एरिया सबसे बड़ा है, ओके, क्योंकि इसके 18 टोटल है स्क्वायर्स, राइट। तो हम लोग विच स्टैम्प हैज़ द बिगेस्ट एरिया, तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे बेटा? देखो द बिगेस्ट एरिया, ओ सॉरी यहाँ पे लिखेंगे स्टैम्प ए, स्टैम्प ए हैज़ द बिगेस्ट एरिया। आप लोग पूरा लिखना नोटबुक के अंदर जब लिखो तब। स्टैम्प ए हैज़ द बिगेस्ट एरिया। नाउ सेकंड क्वेश्चन, हाउ मैनी स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर डज दिस स्टैम्प कवर? कौन सा? ए। तो देखो 1 सेंटीमीटर के यहाँ पे कितने टोटल सेंटीमीटर, यहाँ पे कितने स्क्वायर्स मतलब कि हो रहा है यहाँ पे कितना? देखो ये हाउ मैनी स्क्वायर्स लिखा है ना, हाउ मैनी स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर डज दिस स्टैम्प कवर? तो ये हमको 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने बेटा? 18। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 18 स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर डज दिस स्टैम्प कवर। पूरा देखते कि ये क्वेश्चन का आंसर ये आपको उतार देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ 18। तो आप लोग आंसर, लेकिन फुल आंसर लिखना है, ओके। 18 स्क्वायर्स ऑफ, ओके, या तो फिर ऐसे लिखो 18 स्क्वायर्स कवर दिस स्टैम्प। ओके, हाउ मच इज द एरिया ऑफ द बिगेस्ट स्टैम्प? ओके, बिगेस्ट स्टैम्प कौन सा है? ये कितना एरिया वो कवर करता है? तो उसके लिए हम लोग को पता है ना, कैसे करेंगे बेटा? यस, कौन बताएगा मुझे? तो इसके लिए एक इक्वेशन है, क्या है बेटा? 1 इक्वेशन सी। तो हम लोग इसका आंसर कैसे लिखेंगे पता है? एरिया ऑफ बिगेस्ट स्टैम्प, एरिया ऑफ बिगेस्ट स्टैम्प इज इक्वल टू, अब जैसे पैरामीटर का क्या था बेटा? पैरामीटर पता है ना 4L, वो स्क्वायर का था, और रेक्टेंगल का क्या था? 2, फिर इनटू ब्रैकेट में L + B। तो यहाँ पर
स्टैम्प, सॉरी यहाँ पे स्टैम्प लिख गया, एल यस एल इंटू बी। बहुत सिंपल है, एरिया ऑफ बिगेस्ट स्टैम्प, यानी हम लोग ये फाइंड करें, अभी ये रेक्टेंगल है, क्या ये रेक्टेंगल, तो इन शॉर्ट हम लोग एरिया भी किसका फाइंड करें बेटा, रेक्टेंगल का, किसका एरिया फाइंड कर रहे हैं। सो वी हैव टू राइट हियर एज अ एल इंटू बी, इसको इंटू बोलते हैं, मैंने फर्स्ट लेक्चर में समझाया था बेटा। उसके अंदर हम लोग क्या लिखते, पहले 2 लिखते थे पैरामीटर पर, रेक्टेंगल का पैरामीटर पहले 2 था, यस पहले ऐसे 2 था, और फिर मल्टीप्लाई करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एल प्लस बी, यहाँ पे एल प्लस बी होता है, ओके कीप इट इन योर माइंड बेटा, 2 एल प्लस बी, और एरिया फाइंड करना हो, ये जो है ना पैरामीटर था, और एरिया में शॉर्ट में लिख रहा हूँ एरिया का ए, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बेटा, चलो मैं इसकी नोट्स बना के आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है, हाँ इसकी नोट्स बनाऊंगा मैं, ये कैसे कैसे लिखना है, राइट, लेकिन आप लोग अभी पहले लिख तो लेना ही, ओके चलो एरिया, तो एरिया के नाम ओनली एल इंटू बी, यानी मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने वही लिखा है ना, चलो फिर इसके नीचे यहाँ पे लिखना है हमको इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे देखो मेरे पास स्पेस नहीं है ना, तो मैं इसके सामने लिख देता हूँ, एल कितना है बेटा, यस कौन बताएगा, देखो एल यानी ये हमने सीखा था ना, इसको लेंथ बोलते हैं, मैंने सिखाया था ये, इसको लेंथ, और इसको ब्रीड्थ बोलते हैं, ये एल है और ये बी है, तो एल कितना है देखो हमको पता है 1 सेंटीमीटर है, तो ये 1 और ये 1 2, ये 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 सेंटीमीटर्स, और ये 1 2 एंड 3, ये 3 सेंटीमीटर्स, यानी ये 6 है और ये 3 है, यानी 6 एल है, यानी लेंथ, और ब्रीड्थ कितनी है बेटा 3, देन 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18, एंड सी बेटा ओनली 18 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, 18 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, इसका ये पैरामीटर नहीं है, एरिया है, तो ऑलवेज रिमेंबर एरिया लिखने के लिए हमेशा ओनली सेंटीमीटर लिखना है, इसके आगे एक और वर्ड ऐड करना है, एंड दैट इज कॉल्ड स्क्वायर सेंटीमीटर, SQUARE, स्क्वायर सेंटीमीटर, देखो ऑलरेडी दिया है स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके, और इसको हम लोग को सिम्बोलाइज करना हो ना सिंबल में, तो ऐसे लिखेंगे 18 और cm स्क्वायर, ओके cm स्क्वायर, मतलब मानो ये सेंटीमीटर ना, इसलिए हमने सेंटीमीटर लिखा, मानो ये मीटर होता है ना, तो हम लोग पीछे क्या लिखते हैं, मीटर लिखते हैं, 18 मीटर, मानो ये किलोमीटर है तो क्या होता किलोमीटर, तो हम लोग 18 किलोमीटर लिखते हैं, लेकिन सी बेटा किलोमीटर तो स्क्वायर किलोमीटर, ओनली मीटर होता तो स्क्वायर मीटर, लेकिन मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग को यहाँ पे आंसर लिखेंगे 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 2 स्टेम्स हैव द सेम एरिया, देखो दोनों के पास सेम एरिया हो ऐसा कौन है, यस ये दोनों लग रहे हैं ना, आई थिंक देखो 1 2 3 4, यानी लेंथ 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4, ओके, अब यहाँ पे ब्रीथ कितनी है 1 2 3, यहाँ पे भी ब्रीथ कितनी है 1 2 3, तो ये सेम हुआ, हम लोग ऐसे नहीं पता चल रहा है ना, तो पूरा काउंट कर लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 स्क्वायर्स है, 1 सेंटीमीटर के 12 स्क्वायर्स है, इसके अंदर भी वैसा ही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे भी टोटल ऐसे 1 सेंटीमीटर वाले 12 स्क्वायर्स है, राइट, तो हम यहाँ पे इसका आंसर क्या लिखें, विच 2 स्टेम्स हैव द सेम एरिया, देन वी हैव टू राइट हियर आंसर, स्टैम्प डी एंड स्टैम्प एफ, ओके, उसके बाद आप लोग पूरा लिख देना, ओके समझ में आ रहा है सबको, ऑल ऑफ यू गॉट इट, फिर से बोल रहा हूँ, देखो देखो मैंने थोड़ा जूम किया है, हाँ यस, स्टैम्प डी एंड स्टैम्प एफ, ये एफ लिखा है, ओके देखो आप लोग डी एंड एफ दोनों सेम है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्टैम्प डी एंड स्टैम्प एफ हैव द सेम एरिया, ये लाइन आप लोग पूरी लिख दोगे ना, सेव, ओके, ये सारा नहीं लिखना है बेटा, ओनली इज इक्वल टू करके 18 बस, अभी स्क्वायर सेंटीमीटर तो लिखा ही पीछे, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर, ये मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि फिर इसका आंसर हम लोग कहाँ लिख पाएंगे, ओके, विच 2 स्टैम्प्स हैव द सेम एरिया, तो यहाँ पे लिखे स्टैम्प डी एंड स्टैम्प एफ हैव सेम एरिया, ओके, ये ब्लैंक, ये जो ब्लैंक है ना उसके अंदर हम लोग आंसर फिल करेंगे डी एंड एफ, ओके, डी एंड एफ, हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ दीज स्टैम्प्स, दोनों का हम लोग को फाइंड आउट करना है, देखो मैं यहाँ पे शॉर्टकट में बता रहा हूँ, हमको पता है ना पहले डी का, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ डी
एरिया ऑफ डी। बोलो डायरेक्ट, अब मैं ना इक्वेशन नहीं लगा रहा हूँ, आप लोग को इक्वेशन लगानी है और एक एक अच्छी तरह लाइन इसमें लिखना। एरिया ऑफ डी, एरिया ऑफ डी कैसे लिखेंगे? यस, कौन बताएगा? चलो अच्छा, मैं अभी नोट्स में लिख के आपको अभी बता देता हूँ। सी बेटा, देखो बेटा, मैं अभी आपको लिख के बता रहा हूँ, लेकिन अभी मैंने बोला लिख के बताऊँ, लेकिन एक्चुअली क्या ना, अभी थोड़ी स्पेस की भी यहाँ पे प्रॉब्लम है और ब्लैंक पेपर अभी, हाँ ओके, आई हैवंट ब्लैंक पेपर। सो देखो मैं ये भी कर रहा हूँ, आप लोग जब है ना इसकी नोट्स लिखोगे ना, तो मैंने बताया ना ये पूरा पहले क्वेश्चन लिखना है ए, ओके। स्टार्टिंग कहाँ से करोगे? पहले ये ड्रॉ करना है। मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था ना 6 स्क्वायर्स लेके बनाना था, वो बोला था मैंने, होमवर्क भी दिया था। जब ये लिखोगे ना तो पहले स्क्वायर बनाओ, फिर ये क्वेश्चन है, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन, उसका आंसर लिखो। फिर ये वाला सेकंड, थर्ड, देखो ये सेकंड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन है, ओके। ये पूरा क्वेश्चन लिखा, फिर उसका आंसर कैसे लिखेंगे? विच ऑफ दिस रेक्टेंगल्स हैज़ द लॉन्गेस्ट पैरामीटर, तो हम लोग लिखेंगे रेक्टेंगल 1, ओके, रेक्टेंगल 1 हैज़ द लॉन्गेस्ट पैरामीटर। विच ऑफ दिस रेक्टेंगल हैज़ द स्मॉलेस्ट पैरामीटर, तो लिखेंगे रेक्टेंगल्स 3, 4, 5, 6, रेक्टेंगल्स 3, 4, 5, 6 हैज़ द स्मॉलेस्ट पैरामीटर। बेटा ये लिखना है, सारी नोट्स बनाना, अदरवाइज एग्जाम में फिर कुछ नहीं आएगा। उसके बाद ये ड्रॉ नहीं करना है, खाली इसके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड द स्टैम्प ए कवर, तो ये 18 है ना, तो हमने 18 काउंट करके लिख दिया है। उसके बाद एन स्टैम्प ई, तो वो भी हमको पता है ए 8 है। देन विच स्टैम्प, ये तो मैंने सारा बता दिया ना आप लोगों को कैसे कैसे लिखना है। देखो अब ये है ना ये क्वेश्चन, तो ये अभी ये भी मैंने बताया ना, पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू करना है, यानी 6 × 3, यहाँ पे साइड में नहीं करना है, इसके नीचे करना है। देखो बेटा अब ये आप बड़े बच्चे हो, ठीक है, ये छोटी छोटी बातें मुझे ये सब बताना अच्छा भी नहीं लगता है आप लोगों को, इतना तो आपको पता चलना ही चाहिए, राइट। फिर ये 18 भी कहाँ पे आएगा? थर्ड लाइन में। फर्स्ट लाइन में ये, सेकंड लाइन इज इक्वल टू इक्वल टू, फिर थर्ड लाइन में लिखेंगे 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। और ये भी मैंने बताया ना, क्योंकि हम लोग एरिया फाइंड कर रहे हैं। एरिया किसको बोलते हैं मैंने बताया, ये सारा एरिया हुआ, ठीक है, ये बुक है ना, ये बुक के सारा एरिया हुआ, राइट। देखो ये ओनली है ना, ये फाइंड करेंगे ना, मान लो टेक्स्ट बुक है, तो ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, राइट। तो वो खाली मैं चारों साइड से मैं फाइंड आउट करूँगा, दैट इज़ कॉल्ड पैरामीटर। लेकिन ये पूरा एरिया फाइंड करना है। अब सोचोगे सर ये कैसे कर पाएंगे, तो बेटा वो सिंपल है। कैसे? जैसे कि इसका एरिया फाइंड करना हो ना, मानो पैरामीटर इसका बोला होता तो मैं क्या करता, 1 2 3 4 5 6, तो इसका मैं क्या ऐसे लिखता, पहले 2, फिर मल्टीप्लाई L + B। अब हमको 2 का 2 रखना है, L कितना है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 प्लस ब्रीथ कितना है 1 2 3, ओनली 3, राइट। ऐसे लिखते हैं ना हम लोग। फिर 2 का 2 रखते हैं, फिर मल्टीप्लाई 6 और 3 कितना होगा बेटा 9, तो 9 × 2, बोलो जल्दी से कितना होगा 9 × 2, यस वेरी गुड। आप लोग सोचो, तब तक मैंने फटाफट लिख भी दिया। तो इनका 9 आया, ये 2 2 × 9 यानी 18, लेकिन मैंने पीछे ओनली सेंटीमीटर लिखा है। क्या लिखा? ओनली सेंटीमीटर, ओके। और एरिया बोला होता ना, एरिया, तो एरिया का अभी मैंने इक्वेशन बताया ना, एरिया में ओनली ये वाला नहीं लिखना है, एरिया में ओनली क्या आएगा L × B। चलो L कितना है 6, B कितना है 3, 6 3 जा 18, ओनली सेंटीमीटर नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे, ओके। या तो फिर हम लोग ऐसा नहीं करना है ना, तो लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। अब सोचो कि सर एरिया और पैरामीटर तो दोनों का सेम आ रहा है, तो हम लोग ऐसे क्यों लिखते हैं डिफरेंट? तो नहीं बेटा, ये हर एक फिगर में, हर एक जगह पे ये दोनों इक्वल नहीं होता है। रिमेंबर ऑलवेज, एरिया ऑलवेज बड़ा होता है पैरामीटर से। सर यहाँ पे तो सेम है, यहाँ पे भी 18, यहाँ पे भी 18, नहीं बेटा, ये तो ये वाले शेप के अंदर 18 आया। कोई कोई ऐसा शेप होता है, कोई कोई जगह ऐसी होती है, जैसे कि मानो हमारी गांव में लैंड है, लैंड यानी हमारी ज़मीन जो होती है ना, खेत, हाँ, उसका जो एरिया होता है बेटा वो सबसे ज़्यादा होता है। अब मानो उसका पैरामीटर देखना हो तो पैरामीटर यानी चारों बाजू का एडिशन, तो आप लोगों को करके देखना। पापा को पूछना, पापा हमारे गाँव में जो हमारा फार्म है, वो फार्म की लेंथ और ब्रीथ कितनी है, तो लेंथ और ब्रीथ को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एरिया, और उसके चारों साइड्स का खाली एडिशन करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड पैरामीटर। एंड एरिया हमेशा बड़ा होता है, किससे? पैरामीटर से, ओके। ये याद रखना आप लोग। लेकिन कोई कोई जगह पे कैसा होता है बेटा, यस, समटाइम्स दोनों इक्वल भी होता है, जैसे यहाँ पे अभी हो रहा है। चलो अब हम लोग हमारे क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। ये विच दोनों का हमको फाइंड करना है ना, डी का, तो पहले डी का हम लोग डायरेक्ट L × B। चलो L कितना है डी के अंदर, जल्दी बताओ मुझे। 1 2 3 4 और ब्रीथ 1 2 3, यानी 4 × यस
4 × 3 कितना होगा बेटा 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। मैंने शॉर्ट में लिया स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो अब हम लोग, मैं देखो ये खाली ऐसे कर रहा हूँ, आप लोग है ना ये फिर अनदर लाइन में लिखना, नीचे लिखना एरिया ऑफ एफ, स्टैम्प एफ। यहाँ पे ओनली डी लिखा है ना, आप लोग क्या लिखोगे एरिया ऑफ स्टैम्प डी, एरिया ऑफ स्टैम्प एफ। फिर से वही इक्वेशन एल इंटू बी। एल कितना है सेम है ना इसके अंदर भी, देखो यहाँ पे ये लेंथ है, ये ब्रीथ है। ओके, तो यहाँ पर भी हम लोग बेटा ऐसे लिखेंगे, नहीं यहाँ पे है ना ये जो है ना ये लेंथ है, ये लेंथ और ये ब्रीथ है, तो यहाँ पर सेम हुआ, यहाँ पे 3 × 4 हुआ, देन 12 स्क्वायर एस क्यू लिखनी है स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, गॉट इट ऑल ऑफ यू, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच दिस स्टेप्स, तो डी का कितना 12 सेंटीमीटर और एफ का भी 12 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टैम्प इज डैश स्क्वायर सेंटीमीटर। सबसे स्मॉलेस्ट, तो ये रहा सबसे स्मॉल स्क्वायर, ये रहा है ना सबसे स्मॉल, ये स्टैम्प है ना स्मॉल स्टैम्प। देखो बेटा इसके अंदर है ना कुछ, आई थिंक ये कुछ मद्रासी लैंग्वेज में लिखा है, आई डोंट नो, मद्रासी तमिल लैंग्वेज में, आई डोंट नो, लेकिन कोई देवी की फ़ोटो बनी ना, माता जी बोले देवी, उनकी फ़ोटो बनी आई थिंक, सी हाँ ऐसे कुछ लग रहा है, एग्जैक्टली नॉट श्योर। तो इनका हमको बोला है स्क्वायर्स वो एरिया फाइंड करने के लिए। ओके, एरिया, तो यहाँ पे भी सेम, द एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट स्टैम्प, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट स्टैम्प इज इक्वल टू एल इंटू बी। देखो यहाँ पे एल इंटू बी, ये लेंथ और ये ब्रीथ, यहाँ पे भी ऐसे था ना लेंथ और ब्रीथ, तो ये हुआ 2 × 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे लिख दो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। गॉट इट ऑल ऑफ यू। द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट स्टैम्प इज स्क्वायर सेंटीमीटर, सॉरी डैश स्क्वायर। तो सबसे बिगेस्ट जो है ये रहा बिगेस्ट। ओके, तो ये रहा सबसे बिगेस्ट, उसका हमने एरिया फाइंड किया बेटा। विच स्टैम्प हैज़ द बिगेस्ट एरिया, स्टैम्प ए। कितना है इसका एरिया कितना है, चलो यहाँ पे फटाफट हम लोग फाइंड कर ले। देखो ये एरिया ना, ये एरिया के ऊपर मैं से एरे करके बता रहा हूँ, एल इंटू बी, राइट। किसका एरिया फाइंड करें, स्टैम्प ए का। तो स्टैम्प ए के अंदर हम लोग को पता है 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया लेंथ, 1 2 3, देन 6 × 3 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, गॉट इट ऑल ऑफ यू। तो चलो हम लोग यहाँ पे डिफरेंस करना है ना, तो हम लोग लिखेंगे स्टैम्प ए माइनस, यानी सबसे बड़ा और सबसे छोटा, देखो लिखा है ना स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट का डिफरेंस हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो सबसे बिगेस्ट कौन सा था, स्टैम्प ए, माइनस स्टैम्प ई। देखो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा बेटा, ई है ना सबसे स्मॉलेस्ट, देन ई, यानी कि ए में से ई को माइनस करो। ए कितना आया 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, माइनस इसका कितना आया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज द आंसर, देखो ये इज इक्वल टू यहाँ पे आना चाहिए, 18 में से 4 जाएगा 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, collect some old stamps, place them on the square grid and find their area and parameter। चलो अब आज मैं आप लोगों को है ना कुछ दे रहा हूँ होमवर्क के अंदर, तो ये समझ में आया बेटा। इसका आंसर आप लोग नोटबुक में कैसे लिखना है वो भी मैंने बता दिया ना। इसकी एज अर्ली एज पॉसिबल मैं इसकी नोट्स बना के आप लोगों को दे दूँगा। ओके, समझ में आ रहा है। चलो इसका होमवर्क देखो अभी क्या करना है हमको। नाउ सी बेटा, होमवर्क के अंदर आप लोग को वर्कबुक में से करना है। देखो अभी जो मैंने आप लोगों को समझाया ना ये वाला, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ फिगर इज कॉल्ड द पैरामीटर। बाउंड्री यानी ये जो चारों बाजू जो होता है बेटा, यस बाउंड्री बोलो, साइड्स बोलो, ओके, ये उसका जो एडिशन करेंगे ना दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जो अभी मैंने आपको बताया वही है ना यहाँ पे 2 × लेंथ प्लस ब्रीथ। ओके, ये तो सबको पता है। फिर अभी मैंने लास्ट में का आपको ये भी बात बताई ना, चलो ये भी पढ़ लेते हैं। द मेजर ऑफ द टोटल स्क्वायर्स ऑफ अ फिगर इज कॉल्ड एरिया। ओके, यानी पूरा जो है ना एरिया उसको हम लोग मेज़र करेंगे, राइट, दैट इज सरफेस। ये पूरा मैंने अभी बताया ना उसको एरिया बोलते हैं, इसके नहीं पूरा उसको एरिया बोलते हैं। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एरिया इज ऑलवेज फाउंड इन स्क्वायर्स, यानी जब भी हम लोग इसका एरिया फाइंड करेंगे ना वो हमेशा उसके लिए हम लोग क्या वर्ड लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्क्वायर। सी इन पैरामीटर
वी यूज़ लीनियर यूनिट्स सेंटीमीटर मीटर एट्सेट्रा। हम लोग खाली लीनियर यानी ऐसा है एक वन वर्ड लगाएंगे सेंटीमीटर मीटर, लेकिन एरिया जो फाइंड कर रहा हूँ तो स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर, ये अभी मैंने बताया वो। देखो अब होमवर्क के अंदर आपको ये करना है। क्वेश्चन 1, हाउ मेनी स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर्स। कितने रेक्टेंगल स्क्वायर है, स्क्वायर्स काउंट करो। जो पूरा है ना बेटा वही काउंट करते, पता है ना, जैसे 1 2 3 4 5, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ओनली 17 स्क्वायर्स है। रेक्टेंगल्स कितने बन रहे हैं, तो देखो आप लोग इसके अंदर रेक्टेंगल्स बना सकते हो। देखो ये पूरा एक रेक्टेंगल है, ठीक है, या फिर इसको लेके ऐसे करके ऐसे 1 रेक्टेंगल, फिर ये 2 रेक्टेंगल्स हो गया, फिर ये 3 और ये 4 रेक्टेंगल्स है, ठीक है। मतलब आप लोग ये देखो सबका अलग अलग आंसर आएगा, ओके। जरूरी हम लोग को यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि सर कितने स्क्वायर्स लेके रेक्टेंगल बनाना है, मैंने तो अभी वही बताया टेक्स्ट बुक के अंदर। यहाँ पे ऐसा डिफाइन नहीं किया है कि आप लोग 2 स्क्वायर्स लेके, सॉरी 2 स्क्वायर लेके बनाओ, या फिर आप 5 या 6 स्क्वायर्स लेके बनाओ रेक्टेंगल, ऐसा डिफाइन नहीं किया है। ओनली रेक्टेंगल्स लिखा है, तो सारे स्टूडेंट्स का आंसर इसके अंदर डिफरेंट आएगा। जैसे मैं बना रहा हूँ ना, तो मैं तो कैसे बनाऊंगा पता है, मैं तो यहाँ पे एक स्क्वायर बना, ये रेक्टेंगल बनाया, ये दूसरा रेक्टेंगल बनाया, ये तीसरा रेक्टेंगल बनाया, ये 4th रेक्टेंगल बनाया, 4th बन गया, 4th के बाद ये मैंने 5th बनाया, और ये 6। देखो मेरे तो 6 रेक्टेंगल्स बन रहे हैं। लेकिन कोई स्टूडेंट्स ऐसा होगा, वो क्या करेगा, बोले सर मैंने तो सबसे बड़ा रेक्टेंगल ये बनाया, देखो ये से, देखो मेरी पेंसिल जैसे मूव हो रही है ना, ये 1 रेक्टेंगल बनाया, फिर बोलेगा सर मैंने यहाँ पे ये वाला रेक्टेंगल बनाया, ये वाला, सो मेरे तो ओनली 2 रेक्टेंगल्स बन रहे हैं। फिर बोलेगा सर हाँ यहाँ पे भी 1 2, और मैंने इसको लेके यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तीसरा रेक्टेंगल बनाया, तो उसके जो 3 रेक्टेंगल्स बने, तो सारे स्टूडेंट्स के आंसर इसके अंदर डिफरेंट आएंगे, राइट। सेम यहाँ पर भी। फिर देखो ये बहुत इजीली कर सकते हो, स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स, कितने रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, कितने स्क्वायर्स बन रहे हैं, ओके। नाउ गॉट इट ऑल ऑफ यू। अब ये देखो, अब बेटे ये क्वेश्चन नंबर 2 3 4 ये सब कैसे करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड द एरियाज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर यूनिट, ओके। हम लोग को क्या फाइंड करना है, एरिया। देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 स्क्वायर, यस 4 स्क्वायर, ओके। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ओनली 13 स्क्वायर, ऐसे लिखना है 13 स्क्वायर। पीछे हम लोग सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी वर्ड नहीं लगाएंगे। देखो बाय काउंटिंग नंबर ऑफ स्क्वायर, खाली स्क्वायर काउंट कर यहाँ पे लिखना है। अब इसके अंदर कैसे करेंगे, सी 1 and 2 तो स्क्वायर हो गया, 1 and 2, फिर ये दोनों हाफ है ना, हम लोग सीखे ना 4th स्टैंडर्ड में सिमेट्री शेप्स, हाँ मिरर हाफ्स, तो ये 1 2 के बाद ये हो गया, दोनों मिलाएंगे तो 3, और ये दोनों मिलाएंगे 4, तो ये 4 हो गया, ठीक है। या तो फिर ऐसे नहीं लिखना है ना, ओके। तो यहाँ पर भी हम लोग खाली क्या लिखेंगे बेटा, 4, ओके 4 स्क्वायर। हाँ ये दोनों को काउंट करेंगे तो भी पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 के बाद ये हो गया, दोनों मिला के 7, और ये दोनों मिला के 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 स्क्वायर, ओके। यहाँ पर 1 2 3 और ये 4, तो यहाँ पे 4। अब यहाँ क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स बाय ड्राइंग यूनिट स्क्वायर्स इन दैम। यहाँ पे हम लोग को एरिया फाइंड करना है ना, तो सी बेटा इसके अंदर हम लोग को मेज़र निकालना पड़ेगा, मेज़रमेंट पता चलता है, स्केल लेना पड़ेगा, स्केल से ये इसकी जो लेंथ है वो कितनी है और इसकी ब्रीथ है ना वो कितनी है, ये दोनों हम लोग करेंगे तो पता चलेगा। मानो ये आपको पता चल गया, मानो कि ये 4 पता चला, 4 सेंटीमीटर पता चल गया, और ये हमने किया तो मानो ये 3 सेंटीमीटर हुआ, ओके। अब मैंने आपको सिखाया ना, इसका इक्वेशन क्या है, L इंटू बी, एल कितना है 4, मल्टीप्लाई बी कितना हुआ 3, देन 4 3 12, पीछे क्या लगाएंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आया, सेम ये भी ऐसे ही करना है, ओके। सो बेटा आप लोग को होमवर्क में क्या करना है पता है, होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 2 4, ये 4th क्वेश्चन हो गया ना, पेज नंबर ये 14 है ना, दैट मीन्स पेज नंबर 13 एंड 14, ओके। गॉट इट ऑल ऑफ यू। फिर से बता दूं मैं फटाफट, देखो बेटा ये क्वेश्चन 1, ये बेटा एक बार रीड करना आप लोग, क्वेश्चन 1 देन क्वेश्चन 2 3 एंड 4, ये 4th बेटा है ना, ये बहुत मस्त सा क्वेश्चन है, मैंने अभी समझा ना। सेम फिर इसको पहले मेज़र करना है स्केल से, सेम यहाँ पे भी मेज़र, देखो इसके अंदर चारों को मेज़र करने की ज़रूरत नहीं बेटा, इसके अंदर भी चारों को मेज़र करने की जरूरत, एक इसको मेज़र करो और इसको मेज़र करो तो हमको पता चल गया कि दोनों सेम है। सेम यहाँ पर इसके अंदर ये स्क्वायर है ना, तो खाली इसका मेज़र करना है, इसका। तो मानो कि ये हमको पता चल गया 3 सेंटीमीटर, कितना पता चल गया, मानो 1 2 and 3 पता चल गया। सर ये 3 से कम, हाँ मानो कि इसका 2.5 हुआ,
कितना हुआ 2.5, और हमको फाइंड क्या करना है बेटा एरिया। तो इसका इक्वेशन क्या है, यस एल इंटू बी, और इसका क्या है बेटा, यस कौन बताएगा, एल इंटू एल, पता चल रहा है, एल इंटू एल बोलो या फिर एल स्क्वायर, ये लेंथ है ये भी लेंथ है, ये दोनों देखो सिंपल है। रेक्टेंगल के अंदर भी इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, ये साइड्स और ये साइड्स, ओनली 2 साइड्स का, और स्क्वायर के अंदर भी 2 साइड्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। देखो ये वन साइड और ये 2 साइड, तो मैंने एल इंटू एल लिखा है, आप लोग एल इंटू एल भी बोल सकते हो और एल स्क्वायर भी बोल सकते हो। तो चलो मानो मैंने एल इंटू एल लिखा, मानो इसका 2.5 आया तो इसका भी 2.5 ही हो गया ना। मैंने बोला ना ओनली वन साइड का ही मेज़र निकालना है, बिकॉज दैट दिस इज अ स्क्वायर। 2.5 मल्टीप्लाई 2.5, चलो कितना होगा 2.5 2.5, येस वेरी गुड, ये 2.5 है, ये भी 2.5, 2.5 वेरी सिंपल यार, 5 पूरा 5 हो जाएगा ना। लेकिन हम लोग पीछे लिखेंगे क्या बेटा, स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो पता चल गया क्वेश्चन। हाँ, होमवर्क में क्या करना है, 1 to 4 क्वेश्चंस। ओके, चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।